लाजवाब एक्टिंग की है कंगना रनावत ने, और आपको लगेगा कि यार वाकई में जो नई पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, जो जानती नहीं है इस बारे में, वो जानेगी कि इंदिरा गांधी क्या शख्सियत थी। जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या की गई, वहां पे आप इतने भावुक हो जाएंगे, आप रिलेट करेंगे और आपको एहसास होगा कि यही कंगना को तो हम ढूंढ रहे थे। एक और फिल्म आई है आजाद साथ में, तो बड़ा ही क्योंकि इमरजेंसी, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्टेड है और इस समय पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं बहुत ज्यादा हावी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। अमन देवगन को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जिस तरह की फिल्म उम्मीद करी जा रही थी कि उस तरह की फिल्म कुछ हटके हो, उस तरह की फिल्म नहीं हुई है। मैंने सुना कि कुछ कैरेक्टर्स की तारीफ हो रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा मनीष, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लंबे वक्फे के बाद कंगना रनावत एज एन एक्ट्रेस उनकी वापसी हुई है। शी इज बैक विद द बैंग। पूरी फिल्म इंदिरा गांधी की जिंदगी बता रही है, इंदिरा गांधी का पीएम बनना, इंदिरा गांधी के अपने बच्चों से रिश्ते, इंदिरा गांधी की निजी सलाहकार। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों आज फिल्म जो है वो रिलीज हुई है इमरजेंसी। आपको पता ही है रिलीज से पहले ही कितनी कंट्रोवर्सी हुई इस फिल्म को लेकर के। कंगना रनावत बहुत परेशान रही। लगातार फिल्म की रिलीज पहले ही होनी थी लेकिन चुनाव से पहले, लेकिन उस दरमियान जो है इसके रिलीज पर जो है बादल मंडराए, मुश्किल आ गए, लेकिन नहीं रिलीज हो पाई। अब जो है वो रिलीज हुई है और रिलीज होने के बाद फिल्म देख रहे हैं लोग, अब रिव्यू भी हो रहा है। हम भी इस वीडियो में बिना लाग लपेट के सीधे सीधे रिव्यू करेंगे, एज इट इज, जैसे फिल्म है, जैसा कैरेक्टर किए गए हैं, जैसा एक्टिंग किया गया है, बिना लाग लपेट के, बिना किसी मिलावट के, सीधा और ऑनेस्ट रिव्यू हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हालांकि रिलीज के बाद से पंजाब से खबर आ रही है कि वहां विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, खैर उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने इमरजेंसी देखी है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम जी, जैसा कि मैंने बोला कि बिना किसी लाग लपेट के डायरेक्ट कट टू कट जैसी फिल्म है वैसा हम लोगों को आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इमरजेंसी देखी, क्या सोच के गए थे, देखने के बाद जहन में क्या आया, पूरा पहले आपसे जानना चाहेंगे एक बार जी। देखिए, इमरजेंसी देखी मैंने, और माननीय सांसद कंगना रनावत, मुझे लगता है कंगना रनावत की जब हम बात करते हैं, वो राजनीति में ना होकर अगर सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, एज एन ऑडियंस, एज ए दर्शक, एज ए क्रिटिक। और उन्होंने जिस जिस अंदाज में हम उनको जानते हैं, तन्नू वेड्स मन्नू से लेकर उनकी जितनी भी फिल्में रही हैं, क्वीन वगैरह, तो अब वो जो एक्टर उनके अंदर, जो इतना सशक्त एक्टर है, जो वो अभिनेत्री है, वो उभर के सामने आया है। और क्या है, शुरू से एक नैरेटिव सेट रहा कि क्योंकि कंगना एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक पार्टी की सांसद भी हैं, तो लोगों का एक नैरेटिव सेट हो गया था कि भाई ये प्रोपेगेंडा फिल्म होगी या किसी को बैड लाइट में दिखाने की कोशिश करी गई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार, मतलब पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी आखिरी फिल्म मणिकर्णिका के बाद मैं समझता हूं उनकी एज एन एक्ट्रेस वापसी हुई है। बाकी उनकी फिल्में आप उठा के देख लें, धाकड़, तेजस, सब कमर्शियली फ्लॉप हुई, लोगों ने पसंद नहीं करी, सिरे से नकार दिया, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कंगना। लेकिन एज एन एक्ट्रेस उनकी एक बेहतरीन वापसी है। अगर मैं बात करूं इमरजेंसी की, और इमरजेंसी शायद एक पहली वाहिद फिल्म होगी, हालांकि एक दौर चल रहा है प्रोपेगेंडा फिल्मों का और लोग उस तरह के इल्जामात लगाते भी आए हैं, लेकिन कंगना की ये फिल्म अपने आप में एक लाजवाब है। आपको कंगना इस इमरजेंसी के अंदर आपको एक बेहतरीन अभिनेत्री नजर आएंगी, एक सांसद नजर नहीं आएंगी, किसी पार्टी की नेता नजर नहीं आएंगी, और कहानी को भी वैसे ही गढ़ा गया है। जैसे मैंने कहा कि लोगों का नैरेटिव था कि एक खास पार्टी को, या कांग्रेस की मैं बात करूं बहुत सीधे सीधे साफ लफ्जों में, बैड लाइट में दिखाने की कोशिश है, या स्वर्गीय इंदिरा गांधी को गलत लाइट में दिखाने की कोशिश है। ये इमरजेंसी फिल्म का नाम जरूर है, लेकिन पूरी फिल्म में महज 20 मिनट ये इमरजेंसी के बारे में बात करी गई, जो एक दौर हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदुस्तान की जनता ने देखा, जो दुख झेला। लेकिन फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म उस खास घटना के बारे में ना होकर इंदिरा गांधी का की जो जो जीवन रहा है, उनकी जो जिंदगी रही है और उनके जो इमोशनल पहलू रहे हैं, इट इज मोर ऑफ अ बायोपिक ऑफ इंदिरा गांधी देन इट्स अबाउट द इंसिडेंट विच इज इमरजेंसी, जो एक खास वक्त के लिए था। इंदिरा गांधी के रिश्ते और संजय गांधी के रिश्ते कैसे थे, और इंदिरा गांधी कितनी प्रेशर में थी अपने बेटे की वजह से, और कई राजनीतिक फैसले उन्होंने सिर्फ संजय गांधी के दबाव में आके
या पुत्र मोह में आके लिए, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मजबूर हो गई वो। उनके जो इमोशनल एंगल रहे हैं जिंदगी के, जो इमोशनल लम्हे रहे हैं, जो भावुक लम्हे रहे हैं, क्या लाजवाब एक्टिंग की है कंगना रनावत ने। और आपको लगेगा कि यार वाकई में जो नई पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, जो जानती नहीं है इस बारे में, वो जानेगी कि इंदिरा गांधी क्या शख्सियत थी। और और उससे भी दिलचस्प बात मनीष, मैं ऐड करना चाहूंगा, संजय गांधी को जब वो एक नेगेटिव लाइट में दिखाती हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो कितनी ईमानदार रही हैं। डायरेक्ट फिल्म को डायरेक्ट भी उन्होंने किया है कि वो कितनी ईमानदार रही हैं। मेनका गांधी, वरुण गांधी दोनों बीजेपी से काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, और उनकी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा या गांधी परिवार की दो अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं वो लोग। एक तो राहुल गांधी की और इंदिरा गांधी की विचारधारा रही है, और एक विचारधारा इस तरफ से आती है मेनका और वरुण गांधी की। जब मैं बात करता हूं, तो सोचिए वो संजय गांधी को नेगेटिव लाइट में दिखा रही हैं, तो उनकी ईमानदारी पे शक करना बेवकूफी होगा, मूर्खता होगा, क्योंकि वो खुद इस पार्टी का हिस्सा है। वो संजय गांधी के ऊपर उंगली उठा रही हैं। और अगर आप जब फिल्म का एंड हो रहा है, क्लाइमेक्स जब फिल्म का आ रहा है, तो जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या की गई, वहां पे आप इतने भावुक हो जाएंगे, आप रिलेट करेंगे, और आपको एहसास होगा कि यही कंगना को तो हम ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता वो कितनी अच्छी राजनेता हैं या कितनी अच्छी राजनेता रहेंगी, लेकिन वो बेहतरीन अदाकारा हैं, और हमेशा बेहतरीन अदाकारा रहेंगी जब तक वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई चीजें ना करे। मनीष, नसीम, एक चीज और हम जानना चाहेंगे। हमने पहले भी देखा है कि जब भी बीजेपी से जुड़े हुए एक्टर्स, हम कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे अनुपम खेर की अगर हम बात करें, लगातार बीजेपी के सपोर्ट में ट्वीट और सोशल मीडिया पे भी ट्वीट आते रहते हैं। उनकी भी जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी और उसके बाद कई सारी और फिल्में बनी, तो कई बार ये बात उठती है कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या ये जानबूझ करके फिल्म लाया जा रहा है। कई बार तो चुनाव के आसपास जो है वो चुनाव प्रचार चलते हैं, तो उस दरमियान तमाम सवाल उठते हैं। और ऐसे में क्योंकि बीजेपी, कंगना रनावत जो है बीजेपी की सांसद भी है मंडी से, और बीजेपी की नेता भी है, और आए दिन वो सोशल मीडिया पर तमाम बयान वो देती रहती हैं। और ऐसे में जब इमरजेंसी आती है, तो जाहिर सी बात है, ये एक सिंपल सी परसेप्शन लोगों के बीच में तो बनी ही होती है कि भाई बीजेपी की नेता है, बीजेपी की सांसद है, तो वो क्यों कांग्रेस से किसी बड़े नेता के बारे में हीरो उन्हें बनाएंगी या उनके बारे में अच्छा दिखाएंगे। एक सिंपल सी परसेप्शन होती है। और जब फिल्म देखने भी लोग जाते हैं, तो एक दिमाग में चीज तो रहती है कि भाई अगर बीजेपी के नेता है, वो कोई फिल्म बना रही है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का कुछ अच्छा एंगल होगा या कुछ उनकी बातें होंगी जो वो हाईलाइट करना चाह रही होंगी। तो इस फिल्म को जब आप देखने गए थे, तो ऐसा लगा था कि, क्योंकि आप देखिए प्रमोशन में भी उन्होंने इमरजेंसी को लेकर के ज्यादा हाईलाइट किया है, उसी को लेकर ज्यादा प्रमोशन किया गया है। और फिल्म देखने के बाद जैसा आप नजीम बता रहे हैं कि फिल्म में बहुत कुछ है जिसको टच नहीं किया गया ट्रेलर में। तो ये भी बात रही कि भाई फिल्म को सेल करने का भी एक तरीका था कि कुछ इस एंगल से सेल किया जाए, ताकि वो उस तरीके से नजर आए जो लोगों का परसेप्शन है। क्या ये भी एक एंगल हो सकता है? यकीनन ये एंगल, देखिए ये एंगल बहुत ये एंगल रहा, और उन्होंने इस एंगल का इस्तेमाल किया, क्योंकि जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान में है, भारत में है, अलग अलग फिल्में बन रही हैं, और हर दूसरी फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है, बोली जाती है। उसके अनगिनत एग्जाम्पल हैं। आप केरला स्टोरी उठा के देख लीजिए, आप बस्तर उठा के देख लीजिए, आप हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी साबरमती रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। साबरमती रिपोर्ट को भी एडवर्टाइज ऐसे करके करा गया, प्रमोट ऐसे करके करा गया कि जो उस वक्त जो 2002 के जो दंगे हुए, उस दंगों की सबसे बड़ी असलियत बताने जा रही है फिल्म। इस तरह से फिल्म को प्रमोट किया गया, इस तरह से फिल्म को प्रेजेंट करा गया। कंगना फिल्म मार्केटिंग समझती हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि नफ्स, कौन सी नफ्स ऑडियंस की उन्हें छूनी है। तो फिल्म को प्रमोट इसी हिसाब से करा गया, ताकि लोग इसी अजम्पशन, इसी मुगालते में रहें कि भाई एक बीजेपी सपोर्ट और एक कांग्रेस को बैड लाइट में दिखाने वाला कार्यक्रम है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो दोनों तरफ बटा हुआ है। उसका इस्तेमाल उन्होंने वैसे ही किया, प्रमोट वैसे ही किया। लेकिन अगर आप फिल्म देखने बैठेंगे मनीष, तो आपको एहसास होगा इमरजेंसी के बारे में। फिल्म सिर्फ 20 मिनट का हिस्सा है जो इमरजेंसी की बात कर रहा है, बाकी पूरी फिल्म इंदिरा गांधी की जिंदगी बता रही है। इंदिरा गांधी का पीएम बनना, इंदिरा गांधी के अपने बच्चों से रिश्ते, इंदिरा गांधी की निजी सलाहकार जो महिमा चौधरी ने निभाया है, उनके बारे में, अटल जी से उनकी गुफ्तगू, शाम मानेक शाह से उनकी गुफ्तगू, उनके निजी जीवन में जो चीजें होती रही हैं और वो इमोशनल एंगल पे कैसी थी, उस बारे में बताया गया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी एक क्रिटिक का रिव्यू पढ़ रहा था, तो उसने उनकी लाइनिंग, उनकी जो हेडलाइंस थी वो किस तरह थी, इस तरह से थी कि कंगना जस्टिफाई द कंगना पे अ सिनेमैटिक ट्रिब्यूट
to late former PM Indira Gandhi, and she lived to the mark as an iron lady. यानी कि इंदिरा गांधी को एक उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, इस तरह से लिखा है क्रिटिक ने। तो आप समझिए ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी फिल्म किस तरफ जा रही है। मैं तो उस खास रिव्यू को देख के भी बड़ा अचंभित था, और मैंने सोचा कहीं पार्टी उठ के इस पे भी सवाल ना कर दे आपसे कि आप एक ऐसे पीएम को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि क्रिटिक ने लिखा है, उसमें कंगना का कोई दखल नहीं है, लेकिन इस तरह की रिव्यू और इस तरह की हेडलाइंस भी आ रही हैं। बिल्कुल सही बात बोली नसीम, क्योंकि हमने देखा है कि भले ही नेता कुछ भी बोले, लेकिन उनको पता तो चलता ही है कि जब हम चैनल्स पे देखते हैं तो एक ऑडियंस होती है, सोशल मीडिया पर एक ऑडियंस होती है, और जाहिर सी बात है बिजनेस अगर करना है, फिल्म को अगर पैसे कमाने हैं तो उस तरीके से भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक राजनेता बन करके आप फिल्म बनाएंगे और फिल्म चलेगी, ऐसा हो नहीं सकता। हमने साबरमती वाले में भी देखा कि किस तरीके से प्रमोट हुआ, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर भी गए थे, पर फिल्म उस लेवल पे बिजनेस नहीं कर पाई जितना अंदाजा लगाया नहीं पहुंच पाई जितना अंदाजा लगाया जा रहा था। नसीम, ये बात तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, हमने सुना कि कुछ कैरेक्टर्स की तारीफ हो रही है, जैसे अगर हम बात करें सैम मानेकशॉ की जो कैरेक्टर किया है, और उसके बाद हम बात कर ले तमाम जो इसमें कई सारे कैरेक्टर भी नजर आ रहे हैं इसमें, जो कई बार पर हीरो के कैरेक्टर में नजर आते हैं, लेकिन इसमें कैरेक्टर रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे कि किस तरीके से जस्टिफाई किया है, क्योंकि रिव्यू वीडियो हम बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली भी नहीं जा सकते, थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में भी लोगों को बताइए कि किस तरीके से प्ले किया है सबने। जी देखिए, स्वर्गीय सतीश कौशिक साहब, उन्होंने बहुत बढ़िया किरदार निभाया है, और मैं श्रेयस तलपड़े की बात करूं, वो भी बहुत अच्छे जचे हैं। लेकिन इस फिल्म का जो कंगना के अलावा जो हीरो है, वो है, मैं उनका सरनेम मुझे याद है, मैं उनका फर्स्ट नेम भूल गया हूं, याद नहीं आ रहा है मेरे जहन में। नाइक नाम है, जिन्होंने संजय गांधी का किरदार निभाया है। आप ये समझ के चलिए कि वो किरदार इतना इंपॉर्टेंट और इतना कांटे की टक्कर दे रहा है कंगना को, शुरू से लेकर एंड तक। उसका मैनरिज्म, उसका बॉडी लैंग्वेज, आपको लगेगा ओ माय गॉड क्या कमाल का परफॉर्मेंस है। तो जो किरदारों की अगर आप बात करें तो किरदार बहुत, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और कंगना को बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगता है वो हल्के हल्के उनमें उनमें एक निर्देशक की जो महारत है वो हासिल होती चली जा रही है। वो बहुत अब मैं समझ रहा हूं कि अब खिल रही है डायरेक्टर, वो उनको समझ में आ रहा है और काबिलियत समझ रही है, डायरेक्शन क्या चीज होती है वो नजर आ रहा है उनके डायरेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत, चाहे वो जयप्रकाश का किरदार हो, अनुपम खेर साहब हो, या कोई भी हो, बहुत बखूबी निभाए सारे के सारे किरदार, और जस्टिफाई होते हैं। जब हम जस्टिफिकेशन की बात करते हैं, कंगना के अलावा इस फिल्म का एक हीरो और भी है, और वो है मिस्टर नाइक, जिन्होंने संजय गांधी का किरदार निभाया। तो किरदार सारे इतने इंपॉर्टेंट और अहम हैं। चाहे मानेकशॉ के किरदार की बात कर रहे हैं, मिलिंद सोमन साहब ने निभाया है। वो पर्सनैलिटी, वो लुक, और आप देखें जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, ट्रेलर में भी आपको एहसास होगा कि भाई यहाँ, और फिलहाल थोड़े वक्त पहले हमने विकी कौशल की एक फिल्म भी देखी थी, उनके ऊपर एक बायोपिक थी। तो कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जितने भी किरदार हैं सब अपने अपने किरदारों से जस्टिफिकेशन करते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा मनीष, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लंबे वक्फे के बाद कंगना रनौत एज एन एक्ट्रेस उनकी वापसी हुई है, शी इज बैक विद द बैंग। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि यकीनन वो एक पार्टी विशेष की सांसद हैं, लेकिन ये फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं, आप इसको प्रोपेगेंडा बोल ही नहीं सकते। इतनी ईमानदारी से सब कुछ दिखाया और कहा गया है। मिसेस स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जो इमोशनल पहलू हैं, कमाल कर दिया। और अब आप देखिए, आपको एहसास होगा, जो इससे पहले जो कंगना की फिल्में फ्लॉप हुई बैक टू बैक, धाकड़ की बात करें या तेजस की बात करें, लाइन लग गई फ्लॉप फिल्मों की। और मैं ऐसा मानता हूं एज ए फिल्म क्रिटिक, एज ए फिल्म जर्नलिस्ट, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थी वो उस दौरान। तो जो उनके अंदर जो प्रतिभा है एज एन अभिनेत्री, एज एन एक्ट्रेस, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। और जब जब कंगना सेटल होके अपने आप को जीती हैं जो वो हैं, और बिना ओवर कॉन्फिडेंस के, मैं, आप यकीन करिए मनीष, वो स्क्रीन पे कमाल करती हैं। इतना भावुक वो दृश्य है जब इंदिरा गांधी को गोली लग रही है, और कंगना ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, आप इमोशनल हुए बिना नहीं रह सकते, मैं ये कह सकता हूँ। जी, आखिरी सवाल नसीम आपसे लेंगे संक्षेप में, और ये होगा कि एक और फिल्म आई है आजाद साथ में, तो बड़ा ही, क्योंकि इमरजेंसी, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्टेड है, और इस समय पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं बहुत ज्यादा हावी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करते हुए दिखाई दे रही है, थोड़ा सा भारी उस पर, उसके मुकाबले ज्यादा, क्योंकि अजय देवगन के भी पोस्टर हैं लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी की बात ज्यादा हो रही है। तो
बस संक्षेप में जानना चाहेंगे 2 लाइन में कि आने वाले समय में जो खासतौर से वीकेंड पे सबकी नज़रें होती हैं कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिनों के कलेक्शन पे खास नज़र होती है और उसी से डिसाइड होता है कि फ़िल्म आगे और कितना चलेगी, क्योंकि उसके बाद तो माउथ पब्लिसिटी शुरू होती है। तो कैसे देख रहे हैं नसीम इसको, वो बताना चाहेंगे दोनों फ़िल्मों के मुकाबले अगर हम बात करें? यार देखिए, अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करेंगे, एक तो इंडस्ट्री की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है और उनके सामने ये 2 बेचारे बच्चे हैं। मैं अमन देवगन की बात करता हूँ, मैं राशद थडानी की बात करता हूँ। अजय देवगन फ़िल्म का हिस्सा है, फ़िल्म के हीरो के वो अ भाई अंकल लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप आज़ाद फ़िल्म की बात करेंगे, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, फ़िल्म को लेके रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। क्रिटिक के बीच बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है। राशा थडानी बहुत खूबसूरत है, एक स्टार मटेरियल है। राशा थडानी को तो फिर भी कहीं न कहीं पूछ हो जाएगी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अमन देवगन को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जिस तरह की फ़िल्म उम्मीद करी जा रही थी कि उस तरह की फ़िल्म कुछ हटके हो, उस तरह की फ़िल्म नहीं हुई है। यहाँ कंगना की इमरजेंसी हावी रहेगी और आप ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स मनीष, आप भी देखेंगे कि आने वाले वक़्त में कंगना की इमरजेंसी आज़ाद फ़िल्म पे भारी रहेगी। हर हाल जी, में देखिए, कंपैरिज़न तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 बहुत मुख्तलिफ लोग हैं, 2 बच्चे हैं, मतलब बच्चा ही कहूँगा, उनका डेब्यू हुआ है दोनों का। यहाँ कंगना जैसी दिग्गज कलाकार हैं, जिनको इंडस्ट्री का इतना तजुर्बा है, जिनको इस आर्ट ऑफ सिनेमा का इतना तजुर्बा है। तो आज़ाद के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अर्ली रिपोर्ट्स आ रही हैं, इट्स नॉट दैट वेरी गुड। हीरोपंती फ़िल्म आई थी, तो पहली फ़िल्म में निकल गए थे, टाइगर श्रॉफ। क्या पहली फ़िल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो पता नहीं क्यों। और इस तरह से फ़िल्म को प्रमोट भी करा गया था, जब राशा थडानी को लेके बहुत बज़ क्रिएट करा गया था। मैं फिर कह रहा हूँ, राशा थडानी इज़ ओवरऑल एक स्टार मटेरियल है वो। एक स्टार के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए, वो सारी की सारी उनमें हैं। लेकिन अकेली राशा थडानी, अकेले अजय देवगन, स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी फ़िल्म का, स्क्रीन प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बोल रहे हैं जेन ज़ी और मिलेनियम, जो नई नस्ल है, उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है फ़िल्म। बहुत हल्का है, इमरजेंसी बहुत ऊपर जाएगी इससे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो नसीम, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए, क्योंकि लगातार जो लोग फ्राइडे के बाद फैमिली के साथ जो है वो बॉक्स ऑफिस की तरफ रुख करते हैं, उनके लिए आज हमने एक बिल्कुल सीधा-साधा और सीधा एकदम रिव्यू आपके पास लेकर के आए। नसीम, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए और तमाम बातें शेयर करने के लिए। पत्रकार हैं एंटरटेनमेंट के और उन्होंने फ़िल्म देखी और जो कुछ भी उन्हें लगा उन्होंने बताया। और हालाँकि कंगना हमेशा अपने बयानों से जो है सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन मणिकर्णिका फ़िल्म के बाद से इमरजेंसी जो फ़िल्म आई है, इसके बीच की फ़िल्में अगर हम हटा दें, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा नहीं किया था, तो इमरजेंसी को लेकर के उनके रोल की और उनके कैरेक्टर की तारीफ़ हो रही है। हालाँकि फ़िल्म के रिलीज़ के बाद ही विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। उस पर क्या कुछ आगे होगा, क्या पॉलिटिकली हैपनिंग होंगी, वो हम किसी और शो में बात करेंगे, किसी और एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम। नमस्कार।